एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 Feb 2021 के करंट अफेयर्स, हरियाणा के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट जीता है। हाँ जी बताइए, विच रेस वॉक एथलीट फ्रॉम हरियाणा हैव वॉन द टोक्यो ओलंपिक टिकट। ऑप्शन है आपके पास परमदीप मोर, संदीप पूनिया, राहुल रोहेला और बोथ बी एंड सी, दोनों ने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। ये ओलंपिक टिकट जीता गया है संदीप पूनिया और राहुल रोहेला के द्वारा। अभी जो है रांची के अंदर हुआ था नेशनल ओपन रेस वॉकिंग हुई थी। ओपन रेस वॉकिंग ये जो है कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हुई थी रांची के अंदर, रांची में ये हुई थी। और इसमें संदीप पूनिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये है महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़। और राहुल रोहेला जो है वो कहाँ से है? वो है बहादुरगढ़ से। तो इन दोनों ने जीता है यहाँ पे। और जो संदीप पूनिया है, इन्होंने जो है पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 8 साल पुराना रिकॉर्ड इसमें इन्होंने तोड़ के जो है अपना मुकाम हासिल किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ये केरला के केटी इरफान के नाम था। केटी इरफान, उन्होंने जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था 1 hour 20 minute and 21 सेकेंड में। 20 किलोमीटर डिस्टेंस in 1 hour 20 minute and 21 सेकेंड। और संदीप पूनिया ने ये डिस्टेंस कवर किया है 1 hour 20 minute और 16 सेकेंड में। और यही डिस्टेंस राहुल रोहेला ने कवर किया है 1 hour 20 minute और 26 सेकेंड के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनी कुंड बैराज पर बोटिंग और राफ्टिंग की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। हाँ जी बताइए, द पॉसिबिलिटी ऑफ बोटिंग एंड राफ्टिंग ऑन ताजेवाला एंड हथनी कुंड बैराज वुड बी एक्सप्लोर्ड ऑन द लाइन ऑफ व्हिच स्टेट। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, जो ताजेवाला और हथनीकुंड बैराज है वो कहाँ आता है? वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? जी ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर में ये आता है। और ये जो है किस स्टेट की लाइन पे यहाँ पे एक्सप्लोर की जाएगी? टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ये किया जाएगा। बोटिंग एंड राफ्टिंग यहाँ एक्सप्लोर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरला की तर्ज पे। ऐसा जो है किन्होंने बोला है? ये हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है कंवरपाल, टूरिज्म मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने बोला है कि जब वो केरला घूमने गए थे तब सेम तरह से उन्होंने जो है देखा कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है ताजेवाला और हथनीकुंड, ऐसा ही एनवायरनमेंट केरला में उसको टूरिज्म हब बनाया हुआ है। वहां पे बोटिंग राफ्टिंग की फैसिलिटीज जो है वो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। इसी तर्ज पे जो है ताजेवाला और हथनीकुंड बैराज को भी टूरिज्म स्पॉट से प्रमोट किया जाएगा। बोटिंग और राफ्टिंग की पॉसिबिलिटी वहां पे खोजी जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ बात की गई है हाल ही में किस जिले ने दिव्यांगजनों को 25 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। हाँ जी बताइए, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट लोन एक्सेप्टेंस लेटर वर्थ ₹25 lakh वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिव्यांगजन। बताइए, ऑप्शन है आपके पास हिसार में, पानीपत, रोहतक या फिर भिवानी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पानीपत के अंदर। और किसने किए हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं निर्मल बैरागी के द्वारा। निर्मल बैरागी, निर्मल बैरागी कौन है? निर्मल बैरागी जो है वो चेयरपर्सन है हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस वेलफेयर कॉर्पोरेशन के। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस वेलफेयर कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल बैरागी। उन्होंने जो है
पानीपत में लोन एक्सेप्टेंस लेटर वर्थ ₹25 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ये दिव्यांग जन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। दिव्यांग जनों के बीच में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ताकि वो जो है उनको स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन, ताकि वो इकोनॉमिकली अपना काम स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और ये भी इसके साथ कंडीशन दी गई है, यदि वो अपना रीपे जो है सही टाइम पे करते हैं, आफ्टर रीपेमेंट 15 लाख रुपीस का जो है एडिशनल लोन भी ले सकते हैं। 15 लाख का एडिशनल लोन, एडिशनल लोन। और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी निकाला गया है। उनके लिए क्या है कि वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए अप टू ₹20 लाख, और जिसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जो है उसका 3.5 से 6 के बीच में रहेगा इंटरेस्ट रेट एनुअली। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले आप पिक्चर देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पीछे लगा भी हुआ है हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पानीपत हरियाणा में जो है ऋण वितरण समारोह जो है आयोजित किया गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हरियाणा ने हाल ही में किस नदी के पूर्ण उद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? हरियाणा हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ व्हिच रिवर? हाँ जी बताइए। ऑप्शन है सरस्वती, यमुना, मारकंडा या फिर घग्गर। ये बात हो रही है सरस्वती रिवर की। सरस्वती रिवर के ऊपर जो है हमारे जो सीएम है उन्होंने एक सेमिनार जो है कंडक्ट हुआ था। वहां पे उन्होंने बोला है कि सरस्वती रिवर के ऊपर सरस्वती डैम, बैरेज और रिजर्वोयर जो है वो बनाया जाएगा। रिजर्वोयर बनाया जाएगा। ये कहाँ पे है? ये सरस्वती उद्गम स्थल है। सरस्वती उद्गम स्थल जो आता है आदि बद्री में। आदि बद्री ये पड़ता है आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी फिलहाल यहाँ पे इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल चल रहा है। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2021 जो फैब में कंडक्ट होता है। और यहाँ पे जो है सेमिनार भी है। सेमिनार कंडक्ट हुआ था जिसका नाम था सरस्वती रिवर न्यू पर्सपेक्टिव एंड हेरिटेज डेवलपमेंट। न्यू पर्सपेक्टिव एंड हेरिटेज डेवलपमेंट। ये जो सेमिनार है इसी के दौरान जो है सीएम जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो सरस्वती रिवर है उसको रिवाइव किया जाएगा, उस पे डैम, बैरेज और रिजर्वोयर बनाए जाएंगे और इंटरलिंकिंग की जाएगी मारकंडा रिवर और सरस्वती रिवर की। और इसमें क्या है, जो 894 हेक्टेयर का जो फ्लड वाटर है उसको सरस्वती रिजर्वोयर में डाइवर्ट किया जाएगा। फ्लड वाटर उसको सरस्वती रिजर्वोयर में जो है क्या किया जाएगा? डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और ये डैम जो है डिजाइन की जाएगी किसके द्वारा? कौन इसे डिजाइन करेगा? ये डिजाइन की जाएगी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। सबसे पहले तो देखो इंटरनेशनल फेयर लगता है, यहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है 2021 फैब के मंथ में होता है। कहाँ पे होता है? आदि बद्री यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। सेकंड जो है ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस रिवर के साथ इसका जो है इंटरलिंक किया जाएगा? मारकंडा रिवर के साथ इसको इंटरलिंक किया जाएगा, जहाँ पे 894 हेक्टेयर फ्लड वाटर को जो है डाइवर्ट किया जाएगा सरस्वती रिजर्वोयर में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि ये डिजाइन किसने किया है? ये डिजाइन किया गया है सेंट्रल
वाटर रिवर कमीशन के द्वारा। तो आपको ये सब याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात करेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अनुबंध से हरियाणा के किन पहलवानों को हटा दिया गया है? Which Haryana wrestler have been dropped from the Wrestling Federation of India WFI annual contract? ऑप्शन है आपके पास योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, साक्षी मलिक और बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी। दोनों को हटा दिया गया है, सुशील कुमार को भी और साक्षी मलिक को भी। सुशील कुमार जो है इन्होंने डबल ओलंपिक जीता है, डबल ओलंपिक। और जो साक्षी मलिक है इन्होंने जो है 2016 में ओलंपिक जीता था, ब्रॉन्ज। 2016 ओलंपिक ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ये जीत के आई थी। और इन दोनों को जो है यहाँ से हटा दिया गया है, इनको रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस बाय टीनेजर। जो टीनेज रेसलर है उनके द्वारा इन्हें जो है रिप्लेस किया गया है। उनका नाम है अंशु मलिक और सोनम मलिक के द्वारा, अंशु मलिक और सोनम मलिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अब हम स्टैटिक के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करंट हरियाणा के डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस की। यहाँ आपसे पूछा गया है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन है। इसका सही आंसर है जगबीर सिंह। जगबीर सिंह जो है वो करंट में चेयरमैन है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की। अब आप ये बताइए ये सबसे पहले कब बनाया गया था? ये जो है बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसको HBSC बोला जाता था, मींस हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बाद में इसको नेम जो है वो चेंज कर दिया गया, इसको बोला जाने लगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। और जो है ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है पब्लिक एग्जाम मिडिल मैट्रिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के एनुअली। हर साल जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है ये। उसके बाद जो है इसको जब एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? 1969 में ये एस्टेब्लिश किया गया था चंडीगढ़ में ये एस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में इसमें 100 ऑफिशियल्स थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लिए गए थे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होके बना है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है 100 ऑफिशियल लेके ये बनाया गया था। उसके बाद 1981 में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था भिवानी में। 1981 में इसको भिवानी में शिफ्ट किया गया था, इसलिए इसको भिवानी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हेन डिड द आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम बिगिन? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 8 मार्च 2015, 6 मार्च 2016, जनवरी 31 जनवरी 2012 या फिर 30 मार्च 2014। हाँ जी बताइए, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है ये आई थी आपकी 8 मार्च 2015 में। 8 मार्च 2015 में आई थी। और एक इससे पहले जो है एक योजना होती थी लाडली जो है योजना, ये आई थी आपकी 20th अगस्त 2005 में। और जो लाडली योजना है ये सबज्यूम हो गई थी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में। और इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है जो स्टेटस है गर्ल चाइल्ड का उसको बढ़ावा देना, उसको रेज करना फैमिली में और सोसाइटी में, उनके स्टेटस को रेज करना फैमिली में और फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में। इस स्कीम में क्या किया जाता है, इसमें वन टाइम ग्रांट दी जाती है 21,000 रुपीज की। 21,000 रुपीज की ग्रांट दी जाती है। किसे दी जाती है, कौन कौन बेनिफिशियरी होते हैं इसके? बेनिफिशियरी है शेड्यूल्ड कास्ट और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो है इसके बेनिफिशरीज होते हैं। जब फर्स्ट गर्ल चाइल्ड इनका होता है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड को 21,000 की ग्रांट दी जाती है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड। और ये स्कीम कब से लागू होती है? ये उनके ऊपर लागू होती है जिनका जन्म जो है 22 जनवरी
को हुआ है या उसके बाद हुआ है, 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद में हुआ है। और इसमें एक और इसमें जो है अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड होता है, सेकंड गर्ल चाइल्ड, इसमें जो है सभी फैमिलीज इंक्लूड की जाती हैं। जो सेकंड गर्ल चाइल्ड किसी भी फैमिली का होता है वो 21 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद में वो सब जो है इसके बेनिफिशरीज होते हैं। 5 साल तक उन्हें 5000 रुपीज दिए जाते हैं, 5000 रुपीज पर ईयर फॉर 5 ईयर, 5 सालों के लिए जो है दिए जाते हैं। ये यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये जो है सबके लिए एप्लीकेबल होती है irrespective of any caste, creed, religion, income और number of son। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेयर इज द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर सिचुएटेड इन हरियाणा? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास फरीदाबाद में, अंबाला, यमुनानगर और गुरुग्राम। हाँ जी बताइए ये कहाँ पे है? ये है आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर ये है। इसकी जो है क्रिएशन की बात की गई थी, क्रिएशन की अनाउंसमेंट इसकी हुई थी 1997 में। 1997 में इसके बारे में बात किया गया था कि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो 1997 में जो है गोल्डन जुबली थी, गोल्डन जुबली और सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली थी। और पर्टिकुलरली ये अनाउंस किया गया था 14 नवंबर 1997। 14 नवंबर को आपको पता ही है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती थी। जो फर्स्ट पीएम थे इंडिया के नेहरू जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे ये जो है अनाउंस किया गया था। और नेहरू जी को माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया। और इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? फाउंडेशन स्टोन जो है इसका रखा गया था 16 दिसंबर 2003 में। 2003 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था एट फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंज। और ये जो है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस है ये, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। फंड कौन करता है इसको? फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया है एज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, एज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली? आपको बताना है जो हरियाणा की विधानसभा है वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? हाँ जी बताइए। यहाँ पे रिजर्व्ड है 17 सीट। टोटल कितनी सीट है हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में? 90। जब ये इनिशियली बना था तब कितनी सीट थी? इनिशियली जो है इसमें 54 सीट थी, जिसमें से 10 सीट जो थी वो रिजर्व सीट थी। फिर ये सीट जो है बढ़ा दी गई थी, बढ़ाई गई थी ये 1967 में। 1967 में बढ़ा के इनको 81 कर दिया गया था। उसके बाद 1977 में इनको इंक्रीज किया गया था। 1977 में इंक्रीज करके 90 कर दी गई थी। 90 में से 17 जो है वो रिजर्व सीट थी। और हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या है? वो यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी रिजर्व सीट है? अब आप मुझे बताइए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी रिजर्व सीट है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है बिटवीन whom did the first battle of पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का पहला युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास इब्राहिम लोधी एंड अकबर, हिमू एंड अकबर, मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुरानी, या फिर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो
तो ये आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, 1526 में हुई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पे मुगल राज्य की जो है स्थापना हो गई थी। बिगनिंग हुआ था मुगल एम्पायर का इस वॉर के बाद, बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। I hope you like the video. Thank you very much. Bye bye.